तक पहुंचती है, इंटरनेशनल मीडिया भी सुनता है अगर आप इंग्लिश में बोले। तो मुझे लगता है भैया बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये बताइए कि वो जो हिंदी वाला वजन है वो अंग्रेजी में कहां से आएंगे? अच्छा, जिनको नई बात समझ में आ रही मैं बताता हूं। एक साधारण सी सूचना अगर आप इंग्लिश में दें, यू नो माय अंकल इज अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, बड़ी मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं हुई। हिंदी में बोलो चाचा विधायक है हमारे। तो ये है हिंदी का वजन, ये है हिंदी का दम। आप कोई भी बात मां हिंदी के सहारे बोल दे तो वो बात बहुत दूर तक पहुंचती है, वो बात अमर हो जाती है। भाषा की ताकत है। एक बार मां हिंदी के लिए आप तालियां बजाएंगे। जो विषय आप मुझे दिया गया, पहले तो मुझे ये बताएं मेरी आवाज अंतिम पंक्ति तक जा रही है कि नहीं जा रही? हाँ देखिए, कश्मीर में भी झंडा भी फहराया गया, देखा हमने, है ना? और वो झंडा फहराया गया। मैं बड़ा खुश हूं कि हमने इतना सुरक्षित कश्मीर बना दिया है कि अब वहां कोई भी जाके लाल चौक पर झंडा फहरा के आ सकता है। इतना आनंद आ रहा है जयघोष सुन के। देखिए जो विषय है, लौटते हैं विषय पे लौटते हैं। आज इस विषय पर बात करने के लिए मुझे आदेश दिया गया है आदरणीय सुनील जी की तरफ से। वो विषय ये है कि क्या हमारे इतिहास को सचमुच तोड़ा मरोड़ा गया है? क्या हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो पूरी तरह सही है, या फिर उस इतिहास के पीछे कोई एजेंडा है, कोई सोच है, कोई सियासत है, कोई राजनीति है? तो सबसे पहले तो चलिए, सूचना क्रांति का दौर है, आप किसी से कुछ नहीं छुपा। जब आपने छुपा लिया तब छुपा लिया। अब तो हर बात आईने की तरह, शीशे की तरह साफ है। तो पहले मान लेते हैं कि हाँ, जो हमने इतिहास पढ़ा है वो अर्ध सत्य है, ये पहले मान लेते हैं। क्योंकि मानेंगे, प्रॉब्लम डायग्नोज कर लेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। समस्या ये है कि मान ही नहीं रहे। समस्या ये है कि जो लिख दिया गया किताबों में हमको लगता है नहीं यही सच है, और कुछ लोग उसी सच को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कब हुआ कि हमारी रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने के लिए हमें आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया गया, और इसके पीछे एक लॉजिक है। ये बेवकूफ नहीं थे ये लोग, ये मत समझिएगा कि ये कम जानते थे, ये कम समझते थे। ये बहुत शातिर, बहुत चालाक लोग थे। इनको पता था कि जब हम ये बता पाएंगे कि भाई आप तो हमेशा से गुलाम रहे हैं, आप तो हमेशा से पददलित रहे हैं, आप तो रौंदे हुए कुचले हुए लोग हैं, तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपका स्वाभिमान नहीं जागेगा। और जब आपका स्वाभिमान नहीं जागेगा तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, ढोर डांगर की तरह, गाय बैल की तरह हम आपको हाँक देंगे। ये सियासत की चाल हमेशा से रही है। लेकिन आप सोचें कि क्यों ऐसा है कि हमारे पाठ्यक्रम में हमें अकबरों और बाबरों पर सैकड़ों पन्ने रटवा दिए गए, सैकड़ों पन्ने। एक जी धिक्कार तो है ही है, बिल्कुल धिक्कार है। मैं षड्यंत्र की तरफ लेके जा रहा हूं आपको, क्योंकि एक बार आप जड़ में जाइए। जब आप जड़ में जाएंगे तो आप इस देश की युवा चेतना है। हम इस वक्त भारत की दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति और सबसे युवा देश है। एक बार इस देश का युवा ये जान जाएगा कि छल क्या हुआ है, घात क्या हुई है हमारे साथ, तो शायद समाधान निकलने शुरू हो जाए। शायद जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएं आजादी की, तो सचमुच हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो किसी को भी एक कक्षा 10 के, कक्षा 12 के, मैं भी यहीं पर पढ़ा हूं अमेठी का, ज्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। तो मैं भी देखता था कि भैया इतना आपने पढ़ा दिया कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक पूरा शजरा हमें याद है, और सबको याद है कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आए, अकबर आया, ये आया, पूरा हर कोई बता देगा। लेकिन अगर किसी से आप खाली 4 पीढ़ियां पूछ ले महाराणा प्रताप की, तो शायद किसी को याद नहीं होंगी। इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ हुआ है। हमें राणा कुंभा याद नहीं है, हमें अमर सिंह याद नहीं है, हमें बप्पा रावल याद नहीं है। क्योंकि
हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ये विश्वासघात हुआ हमारे साथ। और कौन महाराणा प्रताप? जब मैंने तो सिर्फ नाम ले लिया खाली महाराणा प्रताप, लेकिन इतनी आसानी से नाम लेना नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप वो क्षत्रिय कुलभूषण, विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी। जय जय। सिसोदिया वंश का इतना बड़ा नायक, और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे माइंड को इतना कॉलोनाइज किया गया कि हमें मुहावरे भी गलत दिए गए। मुहावरा क्या है? मुहावरा है जो जीता वही सिकंदर। बताइए, एक लुटेरा जो मैसेडोनिया से हमें लूटने आया, हम उसको आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर। और अब तो मैंने कहा सूचना क्रांति का दौर है, सब कुछ खुल चुका है। ग्रीक हिस्टोरियंस की पोल खुल चुकी है। यह पता चल चुका है कि शायद सिकंदर भारत से जीत के नहीं, हार के लौटा था। तो हमारे मुहावरे कब बदलेंगे? हम कब बोलना सीखेंगे कि जो जीता वही महाराणा प्रताप? कब बदलेंगे साथियों मुहावरे? आपको बदलने हैं मुहावरे। जब आज इस सभागार से आप जाएंगे तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा कुछ आपके अंदर परिवर्तित हो जाए, कुछ बदल जाए। जो जीता वही बाजीराव बलाल, 42 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारा। जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज। कहां अटके हुए हैं हम? कहां गुलामी के निशानों पे, लकीर पे फकीर हुए पड़े हैं? कहां सिकंदर के जयकारे लगा रहे हैं? और देखिए, मैं फिर से पाठ्यक्रम पे लौटता हूं।